श्री करमेती जी का चरित्र सुनते हैं और मन में अगर बीच बीच में कोई भाव आते रहेंगे तो हम सुनाते रहेंगे। कठिन काल कल युग में करमेती निकलंक रही, नश्वर पतिरति त्याग कृष्ण पद सोरति जोरी, सवई जगत की फांस तर की तिनु काजों त्योरी, निर्मल कुठ कंठ्या धन्य पर साज नहीं जाई, विदित वृंदावन वास संत मुख करत बढ़ाई, संसार स्वाद सुख बात करी फेर नहीं तिन तन चही, कठिन काल कल युग में करमेती निकलंक रही। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कठिन काल कलयुग में, कलयुग में भोग भोगना बहुत आसान है। अभी सब लोग इधर देखो, अभी इसी वक्त अगर आप मन बना लें कि कल से मुझे केवल व्यसन करने हैं, केवल गलत काम करने हैं, केवल अपने जीवन को ऐशो आराम और उसमें लगाना है, आप आज ही चिंतन कर लीजिए, कल से जो कुछ आप करना चाहेंगे सब बहुत जल्दी जल्दी व्यवस्थित हो जाएगा। कुछ दुर खाने का मन हो व्यवस्थित हो जाएगा, कुछ पीने का मन हो व्यवस्थित हो जाएगा, पर पुरुष पर स्त्री का संग करने का भाव हो जाएगा, कुछ और गलत करने की इच्छा हो कलिकाल में बड़ा आसान है। लेकिन आप आज मन बनाइए कि कल से मैं भक्त बनूंगा, कल से मैं अपने जीवन को संयमित रखूंगा, कल से मैं नियम से रहूंगा, कल से मैं यही पाऊंगा, कल से मैं इतना नाम जप करूंगा, कल से मैं तिलक स्वरूप रोज लगाऊंगा, कल से मैं वृंदावन का स्मरण रोज करूंगा। जैसे ही आप सद व्यवस्थित होने का विचार करोगे तो वो कल ही कल होता रहेगा, कभी कल नहीं आती। और होगा क्या, आपने नियम लिखे थे 10 लेकिन आज कितने कर पाए, 3, बाकी के क्यों नहीं हो पाए, वो ऐसा हो गया था, वो ऐसा हो गया था, इसलिए ये हो गया, नहीं बन पाया। कलयुग में व्यवस्थित होना बहुत मुश्किल है, लेकिन कलयुग में अव्यवस्थित होने के लिए आपको बहुत योजनाएं नहीं बनानी पड़ती, आप बहुत आसानी से हो जाओगे। मैं कथाओं में कहा करता हूं, हम मानव कलयुग के कैसे हैं, बोले बहते हुए पानी जैसे। पानी को अगर खाली छोड़ दिया जाए तो ढलान की ओर बिना किसी सहयोग के चला जाता है, लेकिन उस पानी को टंकी में चढ़ाना हो तो मोटर चलानी पड़ती है, एक साधन लगाना पड़ता है जिससे वो पानी ऊपर जाए। लेकिन नीचे आने के लिए पानी को किसी का आश्रय नहीं लेना पड़ता, वो अपने आप बहता चला जाता है, अपने आप अपने मार्ग ढूंढ लेता है। हम लोग भी ऐसे हैं। बिगड़ने के लिए, अब व्यवस्थित होने के लिए हमको सहायता की आवश्यकता नहीं होती, हम बिगड़ जाते हैं। लेकिन सुधरने के लिए, संभलने के लिए, ठाकुर जी का होने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और करमेती बाई का अवतरण तो 500 वर्ष के आसपास कुछ हुआ था, 500 वर्ष के अंदर अंदर कुछ हुआ था। आज का कलयुग तो और कठिन है, आज का कलयुग तो और खतरनाक है। अपनी बालावस्था में हमको नहीं पता था कि फोन किसको कहते हैं, और आज 2.5 वर्ष 3 वर्ष का बालक, वो भोजन के साथ फोन उसको चाहिए ही चाहिए। स्टार्टर उनका फोन ही है, फोन होगा तो वो प्रसाद पाएंगे। जिस फोन से सब कुछ परोसा जा रहा है हमारे घरों में, वो इतना सहज है हम लोगों को, इंटरनेट इतना सहज है, विषय इतने सहज हैं, वासनाएं इतनी सहज हैं। ऐसे में भगवत भक्ति करना बहुत मुश्किल है। और एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं, जो भक्ति कर रहे हैं 365 दिन भी वे लगातार कर पाते हैं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। बीच बीच में भटकाव उनके चित्त में भी आता है। वो तो हमारे, मैं कथाएं क्यों नहीं छोड़ता, करते करते लगते रहते हैं, बस लगातार लगातार चलते रहो। क्यों?
ताकि 365 दिन में से कम 360 दिन 355 दिन तो ठाकुर जी की सेवा में ही रहें, क्योंकि अपने आप प्रयास करने से तो ये बहुत मुश्किल है इस कलिकाल में। इसलिए लगे रहते हैं कि चलो अब ये कर लो, अब ऐसा कर लो, ऐसा। शरीर थकता है, मन थक जाता है, आत्मा थक जाती है, लेकिन फिर भी लगे रहते हैं। क्यों? नहीं तो ये कलिकाल बिगाड़ने के लिए एक क्षण चाहता है। हम इसको एक दिन भी खाली कैसे दे दें, 4 दिन भी खाली कैसे दे दें। वो 4 दिन भी खाली है तो उसमें भी कुछ भगवत वार्ता करनी, ताकि ये मन बुद्धि कहीं विचलित ना हो। ऐसे कठिन कलकाल में कर्मेती निष्कलंक रही। निष्कलंक मतलब कर्मेती बाई ने भक्ति को स्वीकार किया तो फिर भक्ति में कोई दोष या कोई पीछे मुड़ करके पड़ाव आया ही नहीं, लगी रही कर्मेती बाई। मीराबाई जैसी इनकी भक्ति है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है जीवन में। आपके पूज्य पिताजी, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, श्री कर्मेती बाई के पूज्य पिताजी श्री पुरुषोत्तम जी राजस्थान के सीकर जिले के पास में एक गांव था, वहां उनका जन्म हुआ। एक शेखावती राजा थे, उसके यहां पर कुलगुरु पद पर थे। तो राजाओं के मंत्री, महामंत्री, कुलगुरु आदि ये भी कोई राजा से कम नहीं होते थे, इनकी भी राजघराने जैसी स्थिति होती थी। ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। पैंतीस वर्ष निकल गए, ब्याह को भी बहुत समय हो गया, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। और संतान ना होने के कारण परिवार के लोगों ने बहुत कुछ कहना शुरू कर दिया। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। तो इन सब से परेशान होकर के बोलने लगे, मैं क्या करूं? मैंने सब जगह प्रणाम करके देख लिया, सब प्रकार के क्रम करके देख लिए, लेकिन अब संतान नहीं है, तो इसमें मेरा क्या दोष है? तब किसी ने कहा, तुम्हारी कुल देवी तुमसे नाराज है, इसलिए तुम्हारे घर संतान नहीं हो रही। श्री पुरुषोत्तम जी बोले, मैं कुल देवी को भी प्रणाम करके आ चुका हूं, लेकिन वहां के प्रणाम से भी मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो अब मैं क्या करूं? तो किसी ने कह दिया, बोले कि तुम जिद के साथ जाओ कि अगर देवी आपने मेरा ये काम नहीं करवाया तो मैं ऐसा कर दूंगा, जबकि ये नहीं होना चाहिए, गलत है। जब हमने ग्रंथ में भी ये भाव पढ़ा तो हमने ये बात पहले ही सोच ली थी कि हम सबको बता के चलेंगे कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए आज के कलिकाल में। तो और विशेष रूप से एक बात बताएं, देवी के उपासक, शैव उपासक ऐसा कर सकते हैं, करते होंगे, पर प्रिया प्रियतम के उपासक ऐसा कभी नहीं करते कि हे प्रिया जी, हे श्री जी, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं ऐसा कर दूंगा। नहीं, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे श्री प्रिया प्रियतम वो किशोर हैं, नवल किशोर नवल नागरिया। नवल छोटे हैं, भले ही वो परमात्मा हैं, भले ही वो ईश्वर हैं, लेकिन आप बरसाना, वृंदावन, नंदगाम, ब्रज 84 कोस से संबंध रखते हो। तो आपकी प्रिया जी, आपके श्याम सुंदर नवल हैं, छोटे से हैं। तो जिस प्रकार छोटे बालक के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं की जाती, ऐसे उनके सामने भी नहीं करनी है। घर में कोई घटना हो जाती है, अरे कहां तक कहें, बड़े बुजुर्ग प्राण त्याग देते हैं कई बार घर में, तो छोटा बालक पूछता है, दादाजी को क्या हो गया? तो घर के लोग क्या कहते हैं? दादाजी सो रहे हैं। उसको ये नहीं कहते कि ये पधार गए या इनका शरीर नहीं रहा, ऐसा कहते हैं दादाजी सो रहे हैं, दादाजी को ताता हो गई है, दादाजी बीमार हो गए, अभी पिताजी लेके गए, वो ठीक होके आ जाएंगे। कई वर्षों तक वो बालक पूछता रहता, दादाजी कब के गए, आए क्यों नहीं? जब थोड़ा बड़ा हो जाता तब उसको बताते हैं कि तुम्हारे दादाजी ऐसे ऐसे चले गए थे। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, मैं तो 6 महीने का था उस समय गुरु जी चले गए, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैं अपने चित्र देखता था गुरु जी की गोद में, गुरु जी के चित्र लगे थे, तो मैं पूछता था माँ से, ये कौन है? तो सब पिताजी रोज उनको प्रणाम करते थे, मुझे भी करवाते थे, बोले हमारे गुरु जी। तो मैं पूछता था, गुरु जी कहाँ हैं?
तो उस समय VCR चलती थी, तो हमारे पिताजी गुरुजी की क्लिप्स दिखाते थे और उनके अंतिम संस्कार का भी क्लिप था, वो भी दिखाया। पूरा वृंदावन जोड़ा था, बड़े बड़े संत आए थे, स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज से लेकर के जहां तक, मतलब इतनी संख्या में भीड़ वृंदावन में किसी शव यात्रा में नहीं हुई जितनी पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे दादा गुरु। तो पूरा उसका वीडियो क्लिप दिखाते। तो जब गुरुजी को हमने ऐसे अर्थी पर देखा तो माँ बोलती कि ये सो रहे हैं। मैं कह माँ ये क्या कर रहे हैं? वो सो रहे हैं। अचानक से एक दिन वो जब अंतिम संस्कार का वीडियो आता तो माँ बंद कर देती थी। एक दिन मैंने वो देख लिया और जब हमने देखा हमारे गुरुजी ने ही, हमारे पूज्य पिताजी गुरुदेव भगवान ने ही पूज्य गुरुदेव का संस्कार किया। अब ये भी एक बात पता नहीं आज कैसे मन में आ गई अपने आप, बहुत पहली बार ही बता रहा हूं। हमारे पूज्य पिताजी बीच वाले भाई हैं, तो हमारे यहाँ शास्त्रों का ऐसा भाव है या कहीं ऐसा निर्माण बात है कि अगर 3 पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं, तो माता पिता के मृत्यु पर संस्कार या तो सबसे बड़ा करेगा या सबसे छोटा वाला करेगा, बीच वाले संस्कार नहीं करते। हमारे पिताजी बीच के हैं, इसलिए माता पिता के संस्कार का तो अधिकार था नहीं, लेकिन गुरुदेव ने उन पर इतनी कृपा की थी, जाते जाते भी गुरुदेव कह के गए हमारा संस्कार इनसे ही करवाना। हमारे पिताजी महाराज ने गुरुदेव का संस्कार किया। तो वो सब देख रहे थे, तो जैसे अग्नि प्रज्वलित करी तो मैं रोया बहुत तेज। और कहते हैं हमारी माँ बताती 6 रात्रि तक मैं रोता ही रहा, बार बार उठ के रोने लगता। क्यों? कि गुरु जी को पिताजी ने जला दिया, गुरु जी को पिताजी ने जला दिया। बाद में जाकर के फिर जब बड़े हुए तब पता चला कि ये तो संसार का नियम है, ये तो ऐसा है वैसा है। तब ठीक वैसे ही बंधुओं, जिस प्रकार एक कुमार बालक को, एक नवल बालक को, एक किशोर बालक को गंभीर बातें नहीं बताई जाती, 84 कोस के अंदर अंदर हमारी किशोरी जी और ठाकुर जी नवल किशोर हैं, नवल नागरी हैं। हम उनसे जाके इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर देते हैं? हे श्यामाजू, हे किशोरी जी, हमारे जीवन में ये संकट आ गया है, हमारी फैक्ट्री बंद हो गई है, या हमारे बेटे हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमारी बहू ऐसा करती है, हमारे पति ऐसे हो गए हैं, हमारे जीवन में ये संकट आ गया है, हमको बहुत बड़ी पीड़ा हो गई है। उनको बताना नहीं है। किशोरी जी घबरा जाती होंगी, क्योंकि वो तो नित्य केली कर रही हैं वृंदावन में, नित्य विहार कर रही हैं वृंदावन में, वृंदावन में सुख लेती हैं सखियों के साथ, अपने प्रियतम के साथ। हम वहां जाके इतनी गंभीर बात करते होंगे तो श्री प्रिया जी संकोच में आ जाती होंगी। नहीं कहना है, राजी रहो, बस आप राजी रहो, आप अपनी नित्य केली में, नित्य विहार में प्रसन्न रहो। तुम सो कछु ना चाहिए हो, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप प्रसन्न रहो। वास्तव में पीड़ा सहते हुए रहना और मुख से कुछ ना कहना, ये एक प्रेमी का स्वरूप है। बरसाना गए, नंदगाम गए, गोकुल गए, वृंदावन गए, राधा रमन, राधा वल्लभ, बिहारी जी सब जगह गए, लेकिन जाकर के अपनी पीड़ा कही नहीं, केवल दर्शन किए, नेत्रों से अश्रु निकले, राधा रमन जी को देख। आप राजी रहो, आप प्रसन्न रहो, आपकी मुस्कान देखने के लिए ही हम वृंदावन आए हैं। हमारे घर पर क्या कलेश चल रहा है, क्या विपत्ति आपत्ति, वो नहीं बतानी है आपको, आप प्रसन्न रहो। उनकी प्रसन्नता की इच्छा रखना ही वृंदावन रस प्रेमियों का स्वभाव होना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि जब हम प्रिया प्रियतम के प्रेम सुख का भाव रखते होंगे, वो प्रसन्न रहे ऐसी भावना रखते होंगे, तो प्रिया प्रियतम कहते होंगे याने हमको इतने सुखी रहवे को भाव रखो है, हम प्रसन्न रहें, इसकी मन की ये भावना है, हम भी तो को आशीर्वाद दे रहे हैं, तू भी प्रसन्न रहे। पीड़ा मत बताइए उनको, कष्ट मत बताइए। संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली, कब? राधा श्री राधा जो गावे, बस गाते रहो उनका नाम, मत कहो उनसे कुछ। उनसे बस ये कहो, हे प्रिया जी, आप नित्य या 84 कोस के व्रज में श्री प्रियतम के साथ आनंद करते रहो। हमारे यहां तो कहते हैं श्यामा तेरो अभी चल रहे सुहान, श्यामा तेरो अभी
चल रहे। यहाँ इस पंक्ति का भाव क्या है कि श्री ठाकुर जी नित्य आपके रहें और आपको मनाते रहें। हे किशोरी जी, ऐसी हमारी कामना है। आप दोनों के नित्य के लिए में कभी विघ्न ना आवे, आप दोनों ऐसे आनंद करते रहो। हम तो जीव हैं, हम जो सह रहे हैं सहते रहेंगे, आप प्रसन्न रहो। उन्हें मत कहिए। लेकिन देवी देवता, कुल देवी कुल देवता आदि आदि, इन सब से प्रार्थना की जा सकती है, अपने हृदय के बिहारी लाल से नहीं। उनको तो बस प्रसन्न रखने का भाव रखो, उनसे कुछ मत मांगिए। हमारे वृंदावन में कोकिल साईं, वहां पर भी मैं 1 या 2 दिन का सत्र करता हूं, तो श्री कोकिल साईं जी अपने प्रिया प्रियतम का दर्शन ही नहीं कराते थे दुनिया के किसी भी व्यक्ति को। कोई उनके आश्रम में आ जाता तो बाहर व्यक्ति खड़ा कर रखा था, कोई भी आए तो मुझे बताना। लोग आते, हम दर्शन करने आए हैं, तो बोले यहीं रुको। भीतर जाके बोलते साईं बाहर वो आए हैं, कुछ दर्शनार्थी आए, तो बाहर ही आते। कहो भैया कैसे आए? बोले ठाकुर जी के दर्शन करने। ठाकुर जी के अभी होंगे, अभी प्रसाद चल रही है, प्रसाद पा लो। प्रसाद पवा देते। थोड़ी देर आराम कर लो, कूलर चला दो भैया इनके लिए, बैठो सो जाओ। थोड़ी देर आराम करने का, उसके बाद दक्षिणा दे देते, कपड़े दे देते। बोले अब जाओ। बोले ठाकुर जी के दर्शन, बोले वो नहीं कराऊंगा। क्यों? वो नित्य विहार कर रहे हैं। कहीं तेने भीतर जाए करके संसार की कोई वस्तु मांग ली तो प्रिया प्रियतम छोटे से बेचारे या संसार के भाव को देने में अपनी लीला को त्याग करेंगे। इसलिए ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराऊंगा, बाहर से ही लौट जाओ। अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं, केवल संतों को दर्शन कराते थे। किसी भी संसारी व्यक्ति को अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते थे। आज भी कई महापुरुष वृंदावन में ऐसे हैं, अपने ठाकुर का दर्शन नहीं कराते। क्यों? अरे भाई, जीव का क्या, उसके मन में पता नहीं क्या चल रहा, वो क्या मांग जाए इनसे। और ये अपनी नित्य लीला में है, कहीं अपनी लीला का त्याग करके उसको देने ना आ जाएं, इसलिए नहीं मांगना। पॉजिटिव होते हैं कई सारे भक्त अपने ठाकुर के लिए, कई माता पिता अपने बच्चों के लिए। अभी वो सो रहा है, उसको मत छेड़ो। वो सो रहा है, उससे कुछ मत कहो। वो खेल रहा है, उसको मत परेशान करो। ऐसे ही ठाकुर जी भी नित्य लीला में हैं, उनको मत छेड़ो। वो नित्य विहार कर रहे हैं व्रज में। लेकिन करमेती बाई के पिताजी ने अपनी कुल देवी, किसी ने कह दिया, बोले कि तुम कह दो कि अगर मुझे संतान नहीं मिली तो मैं ऐसा कर दूंगा। ये बात कहकर के जाओ देवी के पास। गए, कुल देवी का दर्शन करने के लिए गए और यह कहकर के गए, अगर मुझे कुल देवी ने संतान रत्न नहीं दिया तो मैं अपने शीश की बलि चढ़ा करके आऊंगा चरणों में। इस संकल्प के साथ जब निकले, रास्ते में ही एक दिव्य स्त्री का दर्शन हुआ। दिव्य स्त्री, उसको देख करके पुरुषोत्तम जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। बोले मैं बहुत लोग देखे पर आप कुछ अलग जैसी लग रही हैं, आप कौन हैं? बोले हम तुम्हारी कुल देवी हैं। पुरुषोत्तम जी बोले आप मेरी कुल देवी हैं? बोले हाँ। बोले कुल देवी का दरबार तो अभी बहुत दूर है, आप बीच मार्ग में ही मुझे दिख रही हैं। मैं नहीं मानूंगा आप कुल देवी हैं। यदि आप कुल देवी हैं तो मुझे कुल देवी के रूप में दर्शन दो। अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई वहीं, और प्रकट होकर के बोली क्या चाहिए तुम्हें, क्यों संकल्प लिया है, क्या बात है? सोच के तो मैं आया था कि आपसे संतान की कामना करूंगा, पर आपके दर्शन करके अब कुछ इच्छा प्रकट हो नहीं रही है। जाओ, 4 पुत्र होंगे तुम्हारे, 4 पुत्र जन्म लेंगे तुम्हारे यहां, जाओ। मैंने तो एक संतान की कामना की थी, आप 4 पुत्र कह रहे हैं। बोले हमारा मन है कि तुम्हारे यहां 4 पुत्र हो, जाओ, जन्म लेंगे 4 पुत्र। पुरुषोत्तम महाराज कहने लगे आपने 4 पुत्र की वरदान दे दिया, पुत्री का नहीं कहा। ऐसा भी हो सकता था 1 पुत्र हो जाए, 3 पुत्री, 2 पुत्र 2 पुत्री। आपने 4 पुत्र के लिए कहा। पर मेरी एक परम इच्छा है कि जब आप 1 से अधिक देना ही चाहते हैं तो 1 पुत्री और दे दीजिए। ये बात सुनकर के वो देवी थोड़ी प्रसन्न हो गई। बोले आज के कलिकाल में पुत्री की कामना करता कौन?
लेकिन तुमने मुझसे पुत्री की याचना की है। हाँ देवी, मुझे पुत्री चाहिए। ठीक है, 4 पुत्र होंगे, वंशवर्धन करने वाले होंगे, धन वर्धन करने वाले होंगे, ऐश्वर्य वर्धन करने वाले होंगे, तुम्हारे कुल का उत्थान करने वाले होंगे, लेकिन एक पुत्री होगी, परम भक्त होगी, और ऐसी भक्त होगी तुम्हारे पुत्रों के, तुम्हारे नाम से तुम्हारे पुत्र जाने जाएंगे, लेकिन ऐसी पुत्र जन्म लेगी कुल में जिसके नाम से तुम जाने जाओगे, जिसके नाम से पूरा कुल तुम्हारा जाना जाएगा, तुम्हारा पूरा सर्वस्व जाना जाएगा। ऐसी पुत्री तुम्हारे यहां जन्म लेगी। आनंदित होकर के पुरुषोत्तम जी वापस लौट करके आए। धीमे धीमे 4 पुत्र हुए, और 4 पुत्रों के बाद 5वीं पुत्री गर्भ में आई। अच्छा, एक बात तो माननी पड़ेगी, देवी आराधन और महादेव का आराधन किया कीजिए, कृष्ण भक्त भी। क्यों? भक्ति के वर्धन के लिए उनकी आराधना करो, क्योंकि वे ठाकुर जी के समीप के हैं, उनके मित्र हैं। उनके आराधन से उनको प्रसन्न करके कहो कि आप ठाकुर जी से कहो हमारे चित्त में और प्रेम बढ़े। महादेव से कहो, हे महादेव, हे गोपेश्वर महादेव, आप ठाकुर जी से कहो हमारे चित्त में और प्रेम बढ़े। तो देवी आराधन, महादेव के आराधन से चित्त में प्रीति बढ़ सकती है। इसलिए कृष्ण भक्त भी, हमारे वृंदावन के भक्त भी नवरात्रि का व्रत किया करो। गोपियों ने नवरात्रि व्रत किया था, उसी के बाद महारास हुआ, और उसी में ही कात्यायनी मैया से मांगा था कि कृष्ण हमको पति रूप में मिले। कात्यायनी मैया की कृपा से शरद पूर्णिमा पर रास विहार हुआ। तो देवी कृपा तो करती हैं। कृष्ण भक्त भी अगर कृष्ण भक्ति के लिए नवरात्रि का व्रत रखें, और आगामी अभी श्रावण आएगा, सोमवार के सोमवार महादेव की आराधना करो, केवल इसी भाव से कि हमारे व्रज के प्रति इतना प्रेम हो जाए, प्रिया प्रियतम इतने प्रिय लग जाएं, हमसे जो भी अपराध बनता है, जो भी हमसे पीड़ा बनती है, कष्ट बनता है, वो सब दूर हो जाए, बस ठाकुर जी की प्रीति प्राप्त हो, ऐसी महादेव कृपा करो। आप हमें याद करेंगे। देवी आराधन और महादेव का आराधन कृष्ण भक्ति में और प्रेम भर देगा। ऐसा प्रेम उत्पन्न होगा कि नेत्र सदा सजल रहेंगे, इन नेत्रों से अश्रु कभी रुकेंगे नहीं, ऐसा प्रेम देंगे। महादेव तो भीगे रहते हैं, 24 घंटे भीगते ही रहते हैं। ऐसा ही वो भीगे रहने का तात्पर्य है, वो नेत्रों से प्रेम रस गिर रहा है महादेव के, ऐसे ही हम हो जाएंगे। तो देवी आराधन और महादेव का आराधन कृष्ण भक्तों को भी करना चाहिए। उनकी पावन तिथि नवरात्रि, श्रावण, सोमवार आदि, इन सब पे महादेव देवी को प्रणाम करते रहो। हमारे गुरुदेव के प्रति, वृंदावन के प्रति, श्री जी के प्रति खूब प्रेम बढ़े। हे महादेव, ऐसी कृपा करो, वर्धन होगा। नरसिंह मेहता को महादेव लेकर के गए रास में। नरसिंह मेहता जी का चरित्र अभी अफ्रीका में कहा था। महादेव लेकर के गए नरसिंह मेहता जी को रास, महारास में, और दर्शन कराया ठाकुर जी का। तो देवी आराधन उचित तो है। 4 संतान के बाद पुरुषोत्तम जी की पत्नी को, ये मैंने लगभग सब भक्तों के चरित्र में देखा कि जिन मातृ गर्भ से भक्त जन्म लेते हैं, उन माताओं को वृंदावन की स्मृति गर्भ के समय होने लगती है। गर्भ काल में माताओं को जो अनुभव हो रहा है, समझ जाइए वैसे ही विचार वाला बालक है। अगर कुछ अनुभव नहीं हो रहा है तो जानबूझ करके जबरदस्ती अनुभव करने का प्रयास करो। वृंदावन का चिंतन करो, श्री यमुना जी का चिंतन करो, रजरानी का चिंतन करो, महारानी का चिंतन करो, भक्त कथाएं सुनो, सुंदर सुंदर लीलाएं सुनो। ठाकुर जी की लीलाएं सुनकर के सो, ताकि विचारों में भी वही आवे, उससे बालक पर असर पड़ेगा। करमेती बाई की मैया को, जो कभी वृंदावन गई नहीं है, उनको अच्छा हाँ, एक बात याद आई। जब देवी माँ ने कहा कि तुम्हारे घर एक दिव्य पुत्री जन्म लेगी, तो पुरुषोत्तम जी महाराज, जो कि कुल गुरु थे शेखावत राजा के, विद्वान तो थे, उन्होंने भागवत जी के पाठ का उसी दिन प्रण ले लिया कि अब मैं आद्योपांत भागवत जी का पाठ करूंगा अपने अंतिम समय तक। तो देवी कृपा और भागवत जी की कृपा, जब पत्नी गर्भवती हुई 5वीं संतान के लिए, तो वो भागवत जी का पाठ सुनाते थे। कहते हैं
वो संस्कृत में रास पंचाध्यायी बोलते थे, लेकिन करमेती बाई की माता जी को संस्कृत समझ नहीं आती थी। लेकिन जैसे ही कहते थे, गोपी गीत का पाठ करने लगते थे, जयति तेदिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि, तो करमेती बाई के मैया के नेत्रों से आंसू गिरने लगते थे। तो पुरुषोत्तम जी कहते, देवी तुम समझती हो मैं क्या बोलता हूं? बोले मुझे समझ नहीं आता, पर जैसे ही आपने ये प्रसंग प्रारंभ किया है, अभी जो चल रहा है, पता नहीं ये कानों में जाकर के हृदय में बड़ी वेदना प्रकट करता है। एक बड़ी मीठी सी वेदना, मानो किसी की याद आ रही हो। किसकी आ रही है मुझे नहीं पता, पर किसी की याद आ रही है। कोई तो है जो मुझे बहुत स्मृति में आ रहा है। वो उनको नहीं, उनके गर्भ की लाली करमेती को याद आती थी, ठाकुर जी की। सही योग, सही समय, सही नक्षत्र बना और भक्तिमती श्री करमेती बाई का जन्म हुआ। आनंद उत्सव मना, राजा ने भी खूब उत्सव मनाया। हमारे कुल गुरु की पुत्री हुई है। उत्सव मना करके सब आनंदित हुए, सब उल्लसित हुए। करमेती बाई का जन्म। धीरे धीरे करमेती बाई बड़ी होने लगी। भाई तो चारों व्यापार में लगे हैं, आदि आदि चीजों में लगे हैं, लेकिन छोटी सी करमेती बाई केवल अपने मंदिर के ठाकुर जी की ओर देखती है। घुटमुन चल करके भी केवल वहीं जाती है। पिताजी जब भागवत जी का पाठ करने बैठते हैं तो सामने आके बैठ जाती है और बस अपने पिता के मुखमंडल को देखती रहती है। ऐसे लक्षणों से पिताजी को याद तो था कि कुलदेवी ने कहा था कि परम भक्त होगी। घर में कभी संत जन आते, घर में कभी महत पुरुष आते, तो करमेती बाई इतनी आनंदित हो जाती, इतनी प्रसन्न हो जाती, जैसे आजकल के बालक मामा के घर में आने से या बुआ के घर में आने से उछलने लगते हैं। ऐसी करमेती बाई नाचती पूरे घर में, छोटी सी, बड़ी खुश होती संतों के आगमन पर। हमारे अष्ट सखा एक जगह कहते हैं कि ठाकुर जी से आप प्रेम करते हो, ये एक बात है। दुनिया प्रेम करती है ठाकुर जी से, लेकिन ठाकुर जी जिससे प्रेम करते हैं उसका लक्षण क्या है? ठाकुर जी अगर किसी को चाहते हैं तो उस व्यक्ति का लक्षण क्या है? तो हमारे अष्ट सखाओं में श्री कृष्ण दास या गोविंद दास जी का पद अभी गाएंगे तो याद आ जाएगा। वो क्या कहते हैं? बोले ठाकुर जी जिससे प्रेम करते हैं उसको संतों से प्रीति सहज होती है। कैसी सहज प्रीति? नाम नहीं जानते, पहले कभी देखा नहीं, केवल माथे पर तिलक दिख गया, गले में कंठी माला दिख गई है, धोती दिख गई है, अगर जटा धारण करते हैं तो संत की जटा दिख गई है। किसी ना किसी रूप में ये व्रज के संबंधी हैं, ठाकुर जी के संबंधी, ये पता चल गया। देखते ही मन प्रसन्न हो जाए, उनसे मिलने का मन करे, उनके पास जाके बैठने का मन करे, उनको देखते ही प्रसन्नता चित्त में प्रकट होने लग जाए। हरि जनों को देख करके आनंद चित्त में उमड़े तो समझो हरि आपसे प्रेम करते हैं, आपसे हरि का प्रेम है। राधा रमण जी को देख करके तो सब जय जयकार कर देते हैं, पर हरि जनों को देख करके जो प्रसन्न हो जाए, हरि जनों को देख करके जिसके नेत्र सजल हो जाएं, हरि जनों को देख करके जिसके चित्त में अति आनंद बढ़ जाए, समझो ठाकुर जी उससे प्रेम करते हैं। तब अपनों करी जाने गिरधर, तब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करी गिरधर, जब अपनों करी। कब जाने कि गिरधर ने हमें अपना लिया है? तब हमारे अष्ट सखा कह रहे हैं, ताको मन भगतन की सेवा, ताको मन भगतन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने, संत चरण रज सदा लुभाने, संत चरण रज सदा लुभाने,
गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों। अभी हम साउथ अफ्रीका गए थे कथा करने, तो वहां पे समुद्र के किनारे घूम रहे थे, हमारे सब संगीतज्ञ भी थे और भी लोग सब धोती वोती पहने घूम रहे। तो एक वहां के जो वहां कृष्ण वर्ण के लोग रहते हैं ना, कृष्ण वर्ण समझ गए, राधा रमन जी जैसा वर्ण है उनका, बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है कि ओहो, अंधेरी निशा, अमावस्या की रात्रि, और जब हंस जाते हैं तो लगता है कि तारे टिमटिमा गए हों। अच्छे हैं, किसी की बुराई नहीं है, लेकिन तो हम लोग समुद्र के तट पर घूम रहे थे, तो एक आया दौड़ा दौड़ा, बड़ा हत्ता तगड़ा लंबा, और हमारे रूप ये धोती वोती देख करके ऐसे खड़े होकर के देखे, बोले यू ऑल फ्रॉम इंडिया? हमने कहा यस। हरे कृष्णा। और जैसे उसने हरे कृष्णा कहा, मैंने कि देखो, ठाकुर जी को देख करके कोई हरे कृष्ण कहे, जय जय श्री राधे कहे, तो समझो वो ठाकुर जी से प्रीति करता है। मैंने कहा लेकिन अष्ट सखा कहते हैं ताको मन भक्तन की सेवा। मैंने कि दौड़ के हमसे हरे कृष्ण बोलने आया धोती देख करके, और देखो कितना प्रसन्न, हमारे संग फोटो खिंचा के गया। मैंने कि कहीं ना कहीं इसके पूर्व जन्म के या किसी जन्म का या इस जन्म का कोई तो ऐसा कर्म होगा, ठाकुर जी को थोड़ा सा प्रिय तो है, थोड़ी सी इसके प्रति प्रीति है। अब कालांतर में आगे जाकर के इस पर क्या कृपा होगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी ब्रजवासियों को देख करके दौड़ करके आया है और प्रणाम कर रहा है और जय जय हरे कृष्ण कर रहा है। ठाकुर जी की इस पर कृपा है। क्यों? हरिजन संगे हरि उर आने, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर, ओ गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। करताल बजा के गाओ। भगतन में मति, भगतन में गति, भगतन में मति, भगतन में गति, भगतन में मति, भगतन में गति, भगतन में मति, भगतन में। और हरिजन हरि एक कर माने, हरिजन हरि एक कर माने। घर पर कोई संत आवे, कोई ब्रजवासी आवे, कोई ब्राह्मण आवे, तो उसके प्रति कोई और भावना नहीं, हरि ही आए हैं ऐसी भावना रखता हूं। कृष्ण दास मन वचन कर्म करी, कृष्ण दास मन कृष्ण दास मन वचन कर्म करी, कृष्ण दास मन वचन कर्म करी। हरिजन संगे हरि उर आने, हरिजन संगे हरि उर आने, गिरधर जब अपनों कर जाने,
एक बात बहुत बड़ी कह गए। अभी आपने कथा में सुन लिया, मैंने आपसे कह दिया कि हरिजनों से जिसका प्रेम है ठाकुर जी का उससे प्रेम है। तो हो सकता है बनावटी रूप में आप अभी कल से करना शुरू कर दो। कोई भक्त दिख गया, कोई ब्रजवासी दिख गया, कोई तिलकधारी दिखा, कोई धोती वाला दिखा, कोई जटा वाला दिखा, किसी भी रूप में भगवत प्रेमी कोई दिखा तो आप उसका सम्मान करने लगे, क्योंकि आप कथा में सुन के गए हो। लेकिन कह रहे हैं बनावटी रूप में सम्मान नहीं, मन वच कर्म। इंद्रेश जी कह के गए हैं हरि के प्रिय वही हैं जो हरिजनों से प्रेम करें, इसलिए कर दो। मन तो नहीं है इनको घर में बुलाने का, लेकिन ठीक है वो बैठाओ, इनके चरण धो भी लो, इनके चरण चिन्ह थोड़े ले लो, है नहीं मन, लेकिन करना पड़ेगा। क्या बताएं, वो कह के गए हरिजनों से प्रीति होनी चाहिए ना। कृष्णदास मन वच हरि, मन वच कर्म, मन वच और कर्म से तीनों से आपकी प्रीति उसके चरण में जब तक नहीं बनेगी तब तक हरि प्रिय नहीं होंगे। क्योंकि हरिजन संगे हरि उर आने, हरिजन जब घर आता है उसी क्षण हरि चित्त में आ जाते, हरि हृदय में आ जाते। गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। आज के दिवस की मैं, 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 जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। रैदास जी कह रहे हैं जिस दिन कोई हरिजन घर आ जाए, जिस दिन कोई हरिभक्त आ जाए, जिस दिन कोई ब्रजवासी घर आ जावे, ठाकुर जी का प्रेमी जिस दिन घर आ जावे, उस दिन तो उस दिन की बलिहारी जाओ, कैलेंडर में जाके उस दिन को नोट कर लो, और जब जब वो वर्ष में वो दिन आवे उस दिन कुछ ना कुछ करो। इस वर्ष में इस दिन हमारे यहाँ वे आए थे। आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की हो जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राधा श्याम जी का प्यारा, मेरे घर आया राधा श्याम। करमेती बाई नाचने लगती हैं जैसे कोई संत आते हैं, साधु घर आते हैं। करूं आरती सर्वस ही लुटाऊं, करूं आरती सर्वस्व लुटाऊं, तन मन जोवन इन पे वारूं, तन मन जोवन इन पे वारूं, हाँ तन मन सर्वस इन पे वारूं, तन मन। ऐसा प्रेम होना होता नहीं है आज, लेकिन हमने देखा जब हम आए, हम तो देखते हैं जहां भी जाते हैं। आज जैसे मैं आया तो जिस घर में हम रुके, एक बूढ़ी सी माता जी ऐसे नृत्य कर रही थी, कोई भजन नहीं, कोई कीर्तन नहीं, बस राधा नाम पे ही कीर्तन कर रही थी, बार बार बलियां ले रही थी, इतनी प्रसन्न हो रही थी। और उनकी प्रसन्नता देख करके मन में आ रहा था, अभी अभी आया, करमेती बाई ऐसे ही नाचती थी, नृत्य करती थी। पिताजी तो बड़ा सामान्य स्वागत करते थे, लेकिन करमेती बाई तो इतनी, और छोटी सी करमेती, उसके बालपन की इस भाव को देख करके माता पिता बड़े लाड़ प्यार करते हैं। ठीक है, छोटे बालक ऐसे ही करते हैं, लेकिन वो वास्तविक था। करमेती बड़ी होने लगी, खेल में मन नहीं, केवल पिताजी की कथा सुनती हैं पूरे दिन और बस रोती रहती हैं। पूछती हैं, पिताजी जिनकी आप कथा सुनाते हो ये कब मिलेंगे हमको? मिलेंगे बेटा, मिलेंगे एक दिन, ऐसा कह करके टाल देते। लगभग 10-11 वर्ष की आयु जब हो गई,
बाल विवाह हो जाते थे बच्चों के, राजस्थान में तो विशेष रूप से। एक विवाह का प्रस्ताव आया, करमेती बाई ने अपने पिताजी को समझाया, पिताजी मुझे विवाह नहीं करना, मैं तो बस जीवन सर्वस्व ठाकुर जी पर न्योछावर करना चाहती हूं। बेटा ऐसा नहीं होता, क्या कहेंगे कुल के लोग, क्या कहेंगे, मर्यादा क्या कहां जाएगी, ये सब संसार के लोग क्या कहेंगे, बेटी घर में है, कन्यादान नहीं कर रहे, विवाह नहीं कर रहे उसका। पिताजी विवाह उसका कीजिए ना जो विवाह के बाद की क्रियाओं में योग्य हो, मैं बिल्कुल अयोग्य हूं। विवाह के बाद की जो क्रियाएं हैं, जो ससुराल पक्ष के लोग मुझसे उम्मीद करना चाहेंगे, वो उन सब में मैं निपुण नहीं हूं। क्या फायदा, आपको भी कष्ट होगा, उन लोगों को भी कष्ट होगा, मत करिए ना। यही सेम बात मीराबाई के चरित्र में आती। मीराबाई भी ऐसे समझाती अपनी मां को कि एक विवाहिता नारी का जो कर्तव्य होना चाहिए सास के प्रति, ससुर के प्रति, ननद के प्रति, जेठ जेठानी के प्रति, पति के प्रति, ससुराल के प्रति, उसमें मैं बिल्कुल अयोग्य हूं मां, मेरा ब्याह मत करो। वही बात आज करमेती बाई समझा रही हैं, पिताजी मैं योग्य नहीं हूं, उनको कष्ट होगा। अरे बेटा जब ब्याह होना होता है सब ऐसे ही बोलते हैं, और ब्याह होने के बाद सब सीख जाते हैं। माता पिता ने कुल मर्यादा, लोक लाज क्या कहेगा, इस सब के देखते हुए जबरदस्ती करमेती बाई का ब्याह कर दिया। ब्याह तो कर दिया, गौना नहीं हुआ। पति वापस चले गए ब्याह करके, अब गौना होगा जब थोड़े और बड़े हो जाएंगे। बाल विवाह ऐसा होता था पहले, बाल विवाह का विरोध किया गया, ठीक भी था। क्यों? बाल विवाह में क्या हो रहा था कि बाल्यकाल में दोनों का विवाह कर दिया, अयोग्य थे दोनों, जानकारी थी नहीं। गौना वही होता था 18, 19, 20 साल में जाकर के, और तब तक दो प्रकार के कर्म होते थे, या तो लड़का को कोई और पसंद आ गया, यहाँ जो बहू थी उसको कोई और पसंद आ गया, या फिर कई बार दोनों में से किसी की मृत्यु हो जाती थी, या कुछ भी ऐसी घटनाएं होती थी। इसलिए बोलते थे कि भाई जब वो योग्य हो जाए तभी ब्याह करो, इसलिए बाल विवाह का विरोध। लेकिन प्राचीन काल में तो बहुत बाल विवाह हुए। गौना की प्रतीक्षा, अब करमेती बाई रोज सिंदूर लगाती हैं मां, छोटी सी हैं 12 वर्ष की, यहां तक चूड़ियां पहनाती हैं, साड़ी पहनाती हैं, पैरों में पाजेब पहनाती हैं। अब उनको तो वो श्रृंगार प्रिय लगता था कि इस श्रृंगार को करके मैं जब ठाकुर जी के सन्मुख जाती हूं तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। पूछती थी माँ ये किसके लिए? बोले ये पति के सौभाग्य के चिन्ह होते हैं, पत्नी को धारण करने चाहिए, उससे पति प्रसन्न भी रहता है और दीर्घायु भी होता है। वो तो प्रियतम को ही अपना सर्वस्व मान चुकी थी। सिंदूर लगाती, चूड़ी पहनती, सब श्रृंगार करती, पर दौड़ के जाती मंदिर में, ठाकुर जी से जाके पूछती कैसी लग रही हूं मैं, आज मेरा स्वरूप कैसा लग रहा है आपको? पिता कभी कभी चिंता करते, पत्नी से बोलते मुझे थोड़ा लगता है कि करमेती, बोले अरे उसका ब्याह हो गया है, कोई बात नहीं, अभी बालिका ही तो है, थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाए, गौना तक आ जाएगी बुद्धि उसमें। लेकिन मीराबाई तो सदैव तड़प रही हैं। मिलवे को मोहे चाब घनेरो, मिलवे को मोहे चाब घनेरो, कब मिल पीत सवेरा, गोविंद कब मिल पीत सवेरा, गोविंद कबहू मिले पिया मोरा, गोविंद कबहू मिले पिया मोरा, गोविंद कबहू। कहती हैं, बात करती हैं अपने ठाकुर जी से, कब मिलोगे आप मुझे, कब मुझे मिलोगे, मेरे ऊपर कृपा कब करोगे, कब तक ऐसे मूर्ति बने खड़े रहोगे, अब तो मेरी धीरे धीरे उम्र बढ़ती जा रही है, कब मिलोगे आप मुझे? बस यही कहकर के रोती रहती हैं। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, व्याकुल प्राण
धरत नहीं धीर। कब देखूं मुख तोरा गोविंद, कब देखूं मुख तोरा। मीराबाई का पद है, बहुत प्यारा पद है। मीराबाई के पद इतने अद्भुत हैं, अगर हमको कोई कह दे ना, हम सालों साल मीरा चरित्र ही कहते हैं, इतना सुंदर है। मीराबाई की रचना लेखनी बताती है कि उनका प्रेम कैसा है, अद्भुत है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। ताप तपन बहु तोरा गोविंद, ताप तपन बहु तोरा गोविंद, कबहु मिले पिया मोरा। पिया बंधुओं, हमें प्रेम हो जाता है ठाकुर जी से, हम चाहने लगते हैं ठाकुर जी को, पर ऐसा विरह नहीं मेरे को देखने में आया अभी तक कि बस व्याकुल हो गए हों ठाकुर जी के लिए। ऐसे नहीं हुए अभी हम स्वयं बहुत दिनों तक कथा करते रहते हैं, तो अब तो लाल जी सफर में नहीं रहते, साथ कथाओं में नहीं जाते। कुछ समय लाल जी की स्मृति तो होती है। जैसे अभी अयोध्या में कथा थी, तो मैं सीधे जहां रुका था वहां पहुंचा, तो जाते नियम होता था लाल जी पहले पहुंच जाते हैं। लाल जी कहाँ विराज रहे, तो जो पंडित जी सेवा करते वो भी भावुक हो गए, लाल जी तो नहीं आते अब कथा में। तो हम दोनों थोड़ी देर के लिए सहम गए कि अब लाल जी आते नहीं, कि 4 साल तो लगातार कथाओं में आए। तो अभी घर पे बात करते हैं तो कहते हैं अब लाल जी को ले जाएं क्या कथा में। मन बड़ा विचलित होता है कभी कभी। तो घर से आता है, नहीं अब यहीं रहेंगे, नहीं जाना। हमने कहा एक बार पर्ची डाल के देखो, अगली कथा में चलेंगे क्या। पर्ची डालते हैं, ठाकुर जी मना कर देते, नहीं जाना। और विरह हो जाता है चित्त में कि उनका मन नहीं है, वो कह चुके थे कि ब्याह उला के बाद हम घर रहेंगे, घर ही रहते हैं। लेकिन मैं हूं ले जाऊंगा, पर्ची बिना डाले ले जाऊंगा, पूछूंगा ही नहीं। विरह बहुत आवश्यक है बंधुओं, लेकिन हमको संयोग इतना आवश्यक, इतना मिल गया है ठाकुर जी का कि हम विरह का अनुभव नहीं कर पाते। ये जो अश्रु गिरते हैं ना प्रेम विरह में, कृष्ण विरह में, ये अश्रु नहीं है। हमारे चित्त में जितने भी दोष हैं ठाकुर जी से मिलने वाले, वो सब एक एक बिंदु करके निकलते हैं। जितने निकलेंगे उतने स्वच्छ हो जाएंगे हम, पर वो निकलते ही नहीं है, रह जाते हैं भीतर। करमती बाई कहती अब सहन नहीं होता, जल्दी मिलो। सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से एक दिन पत्र आता है और करमती बाई की माँ बड़ी खुश होकर के और हल्ला करके घर में बताती है, अरे वो पावन दिन आ गया। सब पूछते क्या हुआ। बोले करमती के ससुराल वाले 3 दिन बाद आ रहे हैं और गौने का समय निकला है, करमती को ले जाएंगे। ये सुनकर के करमती बाई मानो, पिताजी कौन आएगा 3 दिन बाद। बोले तेरा बेटी ब्याह हुआ था ना 5 साल पूर्व। बोले वो तो माँ ने कहा था खेल हो रहा है। बोले नहीं बेटा, वो तो तब छोटी थी इसलिए हमने ऐसा बोल दिया था। तेरा ब्याह हुआ है, उस घराने के पुरुष से ब्याह हुआ है और वो तेरे को ले जाने आएंगे, बहुत अच्छे हैं, बहुत ऐसा है वैसा है। करमती बाई बोली माँ मैं इतने दिन तक ये सिंदूर चूड़ी और ये सब ये उसके लिए करती थी। बोला हाँ, मुझे क्यों नहीं बताया स्पष्ट। बोले स्पष्ट अब क्या बताती तुझे मैं, बस ठीक है। करमती बाई बोली इनसे तो अब कुछ भी कहना ठीक नहीं। अपने भाई से पूछा, भैया आप उनके यहाँ गए थे, वो परिवार भक्त है, उनके यहाँ ठाकुर सेवा होती है, उनके यहाँ कथा भगवत सत्संग। तो बाई ने कहा देख स्पष्ट तुझे बता दूं, बाद में तुझे पता चले तो मन में बड़ा कष्ट होगा, उनके यहाँ कुछ नहीं होता।
वो तो सब बस खाते पीते हैं, आनंद करते हैं। कोई सेवा वेवा भक्ति भजन कथा कीर्तन संत आगमन ये सब जो तूने यहां अनुभव किया कुछ नहीं है वहां पर। करमेती बाई तो अब घबरा गई, अब मैं क्या कर सकती हूँ? पूछने लगी अब कुछ हो सकता है? बोले कुछ नहीं, अब तो हो गया विवाह, अब तो तेरा गौना होना, बस विदाई होनी है, बाकी सब तो हो चुका। करमेती बाई व्याकुल है। एक रात 2 रात निकल गई, रोते रोते ठाकुर जी से कहने लगी आप ही कुछ करो, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखा। तो करमेती बाई बोली मैं दोबारा जन्म लेने की प्रतीक्षा नहीं करूंगी कि अगले जन्म में मैं आपको प्राप्त करूं, ये जन्म में संसार को सौंप दूं, नहीं, ये मेरा अंतिम जन्म है। मैं इस जन्म में ऐसी कोई भूल नहीं कर सकती जिससे आप मुझसे दूर हो जाओ, मैं आपको प्राप्त करके रहूंगी। और बस जिस दिन सुबह बारात आनी है, आ चुकी है गांव के बाहर, बस सुबह घर आना बाकी था, उसी रात करमेती बाई घर छोड़ करके पूर्व दिशा की ओर भागी। क्यों? ये नहीं पता कि वृंदावन का रास्ता कहां है, बस ये पता है किसी संत ने कहा था कि हमारे घर से पूर्व दिशा में वृंदावन है। तो बस पूर्व दिशा की ओर देखा और दिशा की ओर देख करके बस कुछ सामग्री कुछ लेकर के नहीं गई हैं, जैसी स्थिति में थी उसी स्थिति में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ी। रास्ते में जंगल पड़े, भयभीत जंगल। छोटी सी करमेती बाई 16 वर्ष की है, बस जगह जगह हिंसक जीव मिल रहे हैं और सबसे बस जाके कह देती है मुझे कृष्ण मिल जाए उसके बाद मेरे को नष्ट कर देना, मेरे प्रियतम मुझे मिल जाए उसके बाद तुम मुझे आहार बना लेना, मुझे एक बार ठाकुर जी मिल जाए मैं खुद लौट के तुम्हारा आहार बनने आ जाऊंगी, बस एक बार देख लूं उनको। सुबह का समय हुआ, बारात आई, करमेती को कक्ष में खोजने गए, नहीं मिली। रसोई में खोजा, बाहर ढूंढा, पीछे ढूंढा, गांव में ढूंढा, सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन करमेती नहीं मिली। माता पिता, सुबह से शाम हो गई, बारात बैठी है, कहां है बहू? बस अभी मिल जाएगी, अभी मिल, ऐसे करके 2 दिन तक बारात को रोक के रखा। अंत में बताना पड़ा कि करमेती मिल नहीं रही है। शेखावत राजा जिनके कुल गुरु थे उनको पता चला कि पुत्री घर में मिल नहीं रही है। पिता ने कहा मुझे एक ही संशय है। बोले क्या? वो वृंदावन गई होगी। वो श्याम सुंदर से बहुत प्रेम करती, पर हमें लगता था ये उसका बालपन है, हम थोड़ी जानते थे कि वो इतनी तन मन धन से न्यौछावर हो चुकी है। हे राजन आप रक्षा कीजिए, मेरी पुत्री ढूंढी है। सेना लगा दी, बोले ढूंढो। उस सेना को लगाया जो बड़े बड़े युद्ध में जाती थी कि ढूंढ के लाओ, हमारे कुलगुरु की पुत्री को ढूंढ के लाओ। करमेती बाई भूखी प्यासी बस पूर्व दिशा की ओर, यही पता है पूर्व दिशा। अब उसमें नदी कभी आ जाती है तो बेचारी नदी पार करती हैं, कभी घने जंगल आ जाते हैं तो उसको पार करती हैं, कभी कुछ और पड़ता है, गांव पड़ते हैं तो छुप छुप के वहां से निकलती हैं। बस पूर्व दिशा नहीं छोड़नी, यहीं रहते हैं श्याम सुंदर, यहीं है वृंदावन। क्या समझ में आया अब तक की कथा सुन के? करमेती बाई को प्रेम हुआ ठाकुर जी से, ठाकुर जी को प्रेम हुआ है करमेती से। प्रेम तो मुझे भी है, आपको भी है, पर हम ऐसे व्याकुल नहीं होते। ऐसी व्याकुलता, ऐसी तत्परता, ऐसी निर्भयता और ऐसी लगन तो उसमें आती है जिसको ठाकुर जी प्रेम कर रहे हो। आवाज आ रही है, रात्रि का समय, घोड़ों पर सैनिक चिल्ला रहे हैं, करमेती को ढूंढो। उसका ऐसा रूप रंग है, मां ने बताया था, लाल वस्त्र पहन करके है, गले में सोने के आभूषण पहने हैं, आदि ऐसा हल्ला मचा रहे थे सब जगह। करमेती बाई ने जैसे देखा ये मुझे अब ले जाएंगे पकड़ करके। रेगिस्तान था, वहीं पर एक 3 दिन पुराना ऊंट मरा पड़ा था। गीदड़ और कुछ हिंसक जीव उसके भीतर पेट के सब सामग्री खा चुके थे, भयंकर दुर्गंध आ रही थी उसमें से। करमेती बाई ने सोचा मैं कहीं भी छुपूंगी ये सब ढूंढ लेंगे मुझे, और मुझे वृंदावन नहीं जाने देंगे। एक ही उपाय है, ये विशाल ऊंट का कंकाल पड़ा है, इसके अंदर छुप जाती हूं। जब समीप गई तो
ग्रंथ में लिखा है कि करमेती बाई को 2 बार बमन की इच्छा हुई, इतनी दुर्गंध थी कि सह नहीं पा रही हैं। 3 दिन से भूखी हैं, अन्न भी नहीं खाया, और जब उसके पास गई तो इतनी दुर्गंध थी कि वहां खड़ी नहीं हो पा रही थी। लेकिन मन में विचार करती हैं, संसार, अगर आज करमेती तूने इस दुर्गंध को नहीं सहा तो ये पकड़ के ले जाएंगे और जीवन के अंतिम श्वास तक संसार के विषय की दुर्गंध सूंघनी पड़ेगी। वो जीवन भर की विषय की दुर्गंध सूंघने से अच्छा है कुछ समय की इस ऊंट की दुर्गंध को सहले करमेती प्रियतम मिल जाएंगे। और करमेती बाई उस ऊंट के भीतर प्रवेश कर गई। बाहर से कंकाल और वैसा था, मक्खियां भिन बना रही थी, कोई पास भी नहीं आ सकता, और उसके भीतर करमेती बाई बैठी है, नेत्र बंद करके अपने प्रियतम का स्मरण कर रही है। बस कुछ देर और करमेती, कुछ देर और, फिर से सब चले जाएंगे, फिर हम चलेंगे ना वृंदावन। मानो जैसे अपने आप से ही बात कर रही है। सैनिक जन आसपास आए, मरे हुए ऊंट को देख करके मक्खियां भिन बना रही हैं, दुर्गंध के कारण सैनिक ही घबरा गए, मुंह बंद, अरे जल्दी निकलो यहां से, निकलो भैया, यहां कैसे रुक सकते हैं। और 2 दिन तक करमेती बाई उस ऊंट के कंकाल में ही रही भीतर। ये मानव रह सकता है? नहीं रह सकता। ठाकुर जी जिसको बुला रहे हैं वो रह लेगा, वो कैसी भी व्यवस्था में रह लेगा। 2 दिन बाद करमेती बाई के प्रसंग में आता है, जब वो वृंदावन गई और वहां जाकर के जब लोगों ने उनकी पता किए तो एक संत ने उनसे पूछा, हमने सुना करमेती जी आप ऊंट के कंकाल में रही थी। बोले हाँ। आपको दुर्गंध नहीं आई थी? बोले आई तो थी। फिर कैसे रह ली? बोले भैया जब मातृ गर्भ में हम 9 महीना रह सकते हैं संसार के रसों को भोगने के लिए, तो कृष्ण प्राप्ति के लिए मैं 2 दिन यदि ऊंट के कंकाल में रह ली तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम सब वह दुर्गंध सह करके आए हैं 9 महीने मां के गर्भ में, केवल किस लिए? ताकि संसार में जन्म लें और संसार में जन्म लेके संसार के रसों का सुख ले सकें। संसार के सुख के लिए 9 महीना उस मलमूत्र के भांड में रह सकते हैं, कृष्ण सुख के लिए 2 दिन में अगर ऊंट के अंदर रह ली तो इतनी आश्चर्य की बात क्या है? कोई आश्चर्य। करमेती बाई के प्रसंग में यह आता है कि उनके उत्तर सबको आनंदित कर देते थे। ऊंट के कंकाल से बाहर निकली, संतों की टोली जा रही थी। करमेती बाई बोली ये निश्चित वृंदावन जा रहे होंगे, मैं इनके साथ हो लेती हूँ। दौड़ी दौड़ी करमेती बाई गई और संतों से बोली आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले हम लोग अभी वृंदावन जा रहे हैं। बोले मुझे भी ले चलो। संत जन बोले तुम में से बहुत दुर्गंध आ रही है, कहां से आई हो? बोले ये दुर्गंध तो क्षणिक है, अभी चली जाएगी। संतों ने उनको छूने से मना किया, थोड़ा आगे पीछे होने लगे, लेकिन एक संत समझ गए। उन्होंने कहा सुनो चिंता नहीं करो, अभी आगे एक घाट आएगा, वहां गंगा जी बह रही हैं, वहां स्नान करेंगे, तुम स्नान कर लेना। और श्री करमेती बाई गंगा स्नान करी और उन संतों की टोली के साथ श्री करमेती जी वृंदावन पहुंची। आहा, वृंदावन सांचो धन भैया। जैसे ही वृंदावन की ओर पहुंची हैं, यही कई मानो ऐसा लगता है कि एक जैसा ही स्वरूप मीराबाई और करमेती जी का है। जैसे मीराबाई जब पहली बार वृंदावन गई तो वृंदावन समीप आ रहा है, ये जैसे ही खबर सुनती कि अब वृंदावन इतने किलोमीटर रह गया तो मीराबाई को मूर्छा आ जाती थी, वृंदावन आने वाला है। करमेती बाई भी ऐसी हो रही हैं, जैसे ही संत जन कहते अरे भैया बस थोड़ी देर और, बस वृंदावन आने वाला है, तुम करमेती बाई मूर्छित होकर गिर पड़ती वृंदावन का नाम सुनते। होश में आती, संत जन कहते क्या हुआ? मेरे प्रियतम रहते हैं वहां पर। रूप स्वरूप श्रृंगार देख करके संतों को ऐसा लगता कि शायद ब्याह हुआ होगा, वहां पर अपने पति से मिलने के लिए जा रही है। लेकिन सोचते भी थे कि अकेली क्यों जा रही है, इसके साथ कोई है क्यों नहीं। बोले अब हमें क्या सोचना, चल रही है तो चलने दो। करमेती बाई वृंदावन पहुंची और जब वृंदावन पहुंची, यमुना जी में स्नान किया, अपने वस्त्र, अपने श्रृंगार, जो कुछ भी था सब त्याग दिया। बंधुओं, सुनने में थोड़ी अटपटी बात है,
पर श्री करमेती बाई जी केवल पत्र पहन करके रहती थी, पत्ते, वट के बड़े बड़े पत्तों को धारण करके रखती थी, कोई वस्त्र नहीं पहनती थी। यमुना जी का जल पीती थी और व्रजरज खा करके अपना पेट भरती थी। अरे भोरी सखी जी का हमने चरित्र सुना, वहां पर भी इतने हृदय में कंपन हो जाता है कि वो सेवा कुंज में बंदरों को डालने वाले चने, वो चने जब बंदर खा जाते उसके बाद जो चने की गुठली बच जाती उसको खा करके भोरी सखी रही वृंदावन में। श्री हमारे हित संप्रदाय के एक आचार्य भोलानाथ जी, भोरी सखी, चनों के छिलके खा करके रहते थे। उनके लिए हमको मन में ऐसा आ रहा था कि राम राम कैसे रहे होंगे, लेकिन आज करमेती बाई जी के चरित्र को देख के लगता है रज खा करके रहती हैं, व्रज रज खाती हैं, यमुना जल पीती हैं और पड़ी रहती हैं बस। किशोरी तोरे चरणन की रज बैठी रहूं कुलजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन चारज को ब्रह्मादिक तरसत, चारज को ब्रह्मादिक तरसत, सोरज शीश चढ़ाऊं, सोरज शीश चढ़ाऊं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल यश गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। वृंदावन की रज में पड़ी रहती हैं, पत्र पहन करके रहती हैं और रज खाती हैं, जमुना जल पीती हैं और बस श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, मदन मोहन, मदन मोहन कह करके बस पुकारती रहती हैं। मंदिर में जाती हैं, दर्शन करती हैं। गोविंद देव जी तभी प्रकट हुए थे कुछ साल पहले ही। गोविंद देव, राधारमण आदि ये सब बस इनको शतक मात्र हुए होंगे, तभी उसी काल में पहुंची हैं। जाकर के मंदिर में दर्शन करती हैं, सेवा आदि के लिए पूछती हैं और वहां कुछ सेवा करती हैं, मंदिर में मार्जन आदि कर देती हैं, कभी यमुना तट पर जाकर के करती हैं, कोई प्रसाद दे दे तो पा लेती, नहीं तो रज ही पाती हैं, रज ही उनका भोजन है। मीराबाई कहती हैं, श्याम मने चाकर राखो जी, चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, वृंदावन री कुंज गलिन में हरि की लीला गासूं, श्याम मन चाकर राखो जी। हे थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सावरिया, राखू मारा सावरिया, चाकर राखो जी। हे थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सावरिया, राखू मारा सावरिया, चाकर राखो जी। हे गिरधारी मने चाकर राखो जी, गिरधारी मने चाकर। एक बात समझिए, ठाकुर जी की चाकरी चाहिए तो उससे पहले जैसे कहीं बड़ी जगह जॉब चाहिए तो आपका रिज्यूम देखा जाता है कि हाँ भाई पहले और कहाँ कहाँ नौकरी कर चुके हो, कितना आपका अनुभव कितना है। और अगर अनुभव अच्छा नहीं होता ना तो जॉब में अच्छी सैलरी नहीं मिलती। संतों की सेवा करके, ब्रज रसिकों की सेवा करके, ब्रजवासीन की सेवा करके, हरिजनों की सेवा करके अपना रिज्यूम इतना अच्छा कर लो
कि जब श्री जी के चरणों में जाकर के रिज्यूम दो, उन संत की सेवा, इतने ब्रजवासियों की सेवा, इतने महापुरुष, इतने हरिजनों की सेवा हमने करी है, तो श्री जी कहेंगी भाई एक्सपीरियंस अच्छा है, निज निकुंज नव निकुंज की सेवा में इसको लिया जा सकता है। लेकिन कहीं सेवा ही नहीं करी होगी तो फिर सेवा कैसे मिलेगी? इसलिए खूब हरिजनों की सेवा करो। यहाँ जो आपके अगल बगल में बैठे हैं ना, ये भी हरिजन हैं। कथा सुनते सुनते इनके भी चरण दबा दिया करो। जब ये कथा सुन के उठा करें तो इनकी चरण रज भी ले लिया करो। आप सब भी हरिजन हो। ठाकुर जी की चाकरी करनी है तो एक्सपीरियंस्ड हो जाओ, और एक्सपीरियंस के लिए ये सब हरिजनों की सेवा करो, संतों की सेवा, ब्रजवासियों की सेवा करो। थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सावरिया, राखू मारा सावरिया, चाकर राखो जी, गिरधारी मने चाकर राखो जी। थारी चाकरी में चूक कोनी, राखो मारा सावरिया, राखो मारा सावरिया, चाकर राखो जी। हे गिरधारी मने चाकर राखो, हे गिरधारी बोलो राधारमण लाल की। कल एक जानकारी ले लीजिए कि कल 10 अप्रैल को, मतलब कल प्रातः 5:15 बजे प्रभाती नगर कीर्तन होगा। पूरे हांसी में नगर कीर्तन होगा और तीर्थ स्थान मंदिर श्री लक्ष्मण चौतरा से प्रारंभ होकर मुख्य मार्गों से श्री राधा नाम लेते हुए बेसहारा गौशाला बरसी गेट पर विश्राम होगा। श्री माधव बाबा जी के साथ सभी भक्त प्रेम से पधारें। कल सुबह भाव सेवा श्री साक्षी जी की होगी। आप सब लोग 5:15 बजे से नगर कीर्तन में सम्मिलित होइएगा और भुजा उठा के गाइएगा, हे थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सावरिया, राखू मारा सावरिया, चाकर राखो जी, हे गिरधारी मने चाकर राखो जी। थारी राखो मारा सावरिया, राखो मारा सावरिया, चाकर राखो जी, गिरधारी मने चाकर राखो जी। हे के वो तो सांवरा मैं मोर मुकुट बन जाऊं, हे कहो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं। अरे पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सावरो पैरण लागे सांवरो जे, लागे सावरो, मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से लग जाऊं। हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही गिरधर,
12 बजे से, और अभी कितने बज रहे हैं? 7:45। वाह रे भैया, 7 घंटे 7.5 घंटे तो ऐसे ही हो गए। 7.5 घंटे कोई व्यक्ति संसार के विषय में नहीं बैठ सकता, लेकिन आप बैठ गए तो इसका मतलब ठाकुर जी आ ही गए यहाँ पर। लेकिन ठाकुर जी अगर आ गए होते तो आप ऐसे नहीं गा रहे होते, कम से कम 1.5 फीट उछल के गा रहे होते। मोहन है गिरधर है मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव ने मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव ने मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव ने मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव ने मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मैं गिरधर की गिरधर मेरो, गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरो। गिरधर की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बैठ जाओ सब लोग, 10 मिनट और बैठो, पूरे 8 बजा के जाना। हाँ, बैठ जाओ। श्री करमेती बाई वृंदावन आ गए, और श्री वृंदावन में आकर के पत्र लपेट करके रहती हैं, व्रजरज खाती हैं। बिल्कुल शांति से, अभी कथा चल रही है, सब लोग शांति से विराजो। यहां पर सैनिक लौट करके वापस आ गए, राजा को बताया कि हमें करमेती नहीं मिली। पिता पुरुषोत्तम को पता है कि वो वृंदावन में ही हैं और कहीं हो ही नहीं सकती हैं। गए वृंदावन। अब उस समय चित्र तो होते नहीं थे कि दिखा के पूछ लें भाई इसको कहीं देखा। केवल कद काठी बताते हैं, रूप स्वरूप बताते हैं, और गहने बताते हैं कि ऐसे गहने पहने हैं, ऐसा ऐसे वस्त्र पहने हैं, हाथों पर मेहंदी लगी है, पैरों में महावर लगी है। आपने मेरी बेटी को देखा? पूरे मथुरा ब्रजमंडल के क्षेत्र में पूछ रहे थे सब जगह, और जब सामने से उत्तर मिलता हमने तो नहीं देखा, बहुत रोते। एक जगह एक महापुरुष मिले, उनसे पूछने लगे आपने मेरी बेटी को देखा? ऐसी है वो, इतनी उसकी कद है, ऐसे लंबे बाल हैं, ऐसा उसका वर्ण है, और नेत्र थोड़े से ऐसे हैं, मतलब वर्णन करते। तभी वो एक संत से बात कर रहे थे, वहीं पर एक मेहतरानी थी। उस मेहतरानी ने वो बात सुन ली और कहा, बोले ऐसा कद है, ऐसी काठी है, ऐसा सब स्वरूप है, सब कुछ बिल्कुल, मतलब थोड़ी बहुत बातें उनसे मिल गई। बोले हाँ 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 ऐसा ही है। बोले मैंने एक लड़की को देखा और भैया उसको देख करके तो मेरे रूह कांप गई थी। बोले क्यों? बोले वो रज खाती है, रज खा करके रहती है, यमुना जल पीती है और श्याम सुंदर का भजन करती रहती है। कभी कभी मंदिर दर्शन करने चली जाती है, यमुना जी के तट पर पड़ी रहती है, पर उसके कोई आभूषण वस्त्र नहीं है, पत्ते पहन करके रहती है। अब पुरुषोत्तम पिताजी कह रहे हैं कि ये मेरी बेटी ही है, लेकिन जब वो स्थिति बताते हैं कि रज खाती है, जल पीती, यमुना जल पीती है और पत्र पहन करके रहती है, तो मन में ये सोच रहे हैं हे विधाता ये मेरी बेटी ना हो, मैं देख नहीं पाऊंगा उसको ऐसे।
कद काठी से तो कह रहे हैं कि मेरी बेटी है, लेकिन जब स्थिति सुन रहे हैं तो कह रहे हैं कि मैं नहीं देख पाऊंगा, ये मेरी बेटी ना हो, कोई और हो, ये किसी की बेटी ना हो, कोई पिता अपनी पुत्री को ऐसे नहीं देख सकता, मुझे आप ले चलेंगी उसके पास। बोले चलो। एक वट वृक्ष था, उसके नीचे जाकर के वो माँ खड़ी हुई और इशारा करके देखा, अधिकतर यहीं रहती है वो। यमुना जी की बालू है, चारों तरफ घने वन हैं, और पिता ने ऊपर चढ़ करके बड़े कांप रहे हैं कि कहीं कर्मेती ना हो वो। और जब देखा व्रज रज मुख पर लगी है, लेकिन सुंदरता इतनी अद्भुत है कि कोई देख ले तो बस देखता रह जाए। ऐसे सुनहरे केश पर नेत्रों में प्रेम नीर बह रहे हैं, मुख से हरि नाम निकल रहा है, पत्र पहन करके बस व्रजरज में लेटी हैं, और देख करके हो गया यही है कर्मेती। पुरुषोत्तम जी पहले तो टूट गए, देख नहीं पाए, और जैसे तैसे उठ करके देखे और देख करके बोले ये क्या हो गया मेरी पुत्री को, ये कैसा इसने स्वरूप बना लिया, इसके वस्त्र कहां गए, इसके सब गहने कहां चले गए। अरे बेचारी इतनी दूर से आई है, रास्ते में पता नहीं किसी ने इसको लूट ना लिया हो, कैसा व्यवहार किया होगा, मेरी पुत्री को मैं कैसे देख रहा हूं ऐसे। बहुत साहस करके, हिम्मत नहीं हो रही है, कर्मेती बाई के पास गए। कर्मेती बाई उस समय मानसी चिंतन में थी, और मानसी चिंतन में क्या अनुभव कर रही थी कि श्री ठाकुर जी रास विहार कर रहे हैं और श्री प्रिया जी के साथ रास विहार करते हुए कर्मेती को बुला रहे हैं। लेकिन जैसे ही कर्मेती उठ के खड़ी होती हैं, वो रास का स्वरूप अंतर ध्यान होता है, रो के फिर से गिर पड़ती हैं, हे श्याम सुंदर मत तड़पाओ, ऐसे मत जाओ, अब तो आ जाओ। बंधु, ठाकुर जी कई बार आप चैतन्य चरितामृत सुनेंगे और भी कई कथाएं सुनेंगे तो आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि ठाकुर जी इतना विरह दे क्यों देते हैं। मैंने पहले ही इसका उत्तर दिया है कि अत्यंत विरह चित्त का मार्जन करता है, पवित्रीकरण होता है। जो व्यक्ति प्रेम करता है लेकिन प्रेम में कभी व्याकुल ना हुआ हो, उसका प्रेम पवित्र नहीं होगा। चाहे संसार में घटा लीजिए इस बात को, वैसे संसार में प्रेम होता नहीं, प्यार होता है, पर संसार में भी यदि किसी के प्रति प्रीति है और उस व्यक्ति के प्रति व्याकुलता नहीं है, कभी उस व्यक्ति की याद में, स्मृति में रुदन नहीं हुआ है, या उसके दर्शन की इच्छा में कभी व्याकुलता नहीं है, तो प्रेम पवित्र नहीं है। आप बड़ी सहजता से उसे जाने देते हो, या बड़ी सहजता से उससे दूर रह लेते हो, या बड़ी सहजता से आप निर्वहन कर लेते हो, तो आप प्रेमी नहीं हो। प्रेमी तो व्याकुल हो जाता है, बिन जल मछली जैसे तड़पती है वैसी स्थिति हो जाती है। और जब वह प्रेम ठाकुर जी के साथ हो तो वो स्वतंत्र स्वच्छंद प्रेम होता है, तो उसमें जब तक व्याकुलता नहीं होती ठाकुर जी मिलते नहीं है, क्योंकि व्याकुल व्यक्ति का ये स्वरूप है कि वो पवित्र है। व्याकुल नहीं है इसका मतलब वो मन और भी जगह लगा सकता है, इसलिए वो व्याकुल नहीं है। लेकिन व्याकुल चित्त तो एक ही जगह का रहता है, इसलिए ठाकुर जी और व्याकुलता देते हैं ताकि इसका चित्त में थोड़ा बहुत भी अगर संसार हो तो वो भी पवित्र हो जाए। इसका प्रमाण रास पंचाध्याय, जब गोपियों को ठाकुर जी नहीं मिले, गोपी गीत गाया, और गोपी गीत गाने के बाद में जब व्याकुल स्थिति में गोपियां रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल सा विकल होकर के रोने लगी, गोपियां अत्यंत व्याकुल हो गई, तब ताशाम आविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धरश रघवी साक्षान मनमत ठाकुर जी प्रकट हो गए। इसका मतलब क्या है? व्याकुलता नेत्रों का नीर। मैंने पहले भी कहा, जितने बूंद गिर रही हैं नेत्रों से, समझो उतने दोष निकल रहे हैं। कृष्ण विरह में यदि रो रहे हो तो, संसारी विषय में नहीं, कृष्ण विरह में, वृंदावन की याद में, अपने सदगुरु की याद में, ठाकुर जी की स्मृति में, श्री जी की स्मृति में रुदन चित्त का मार्जन कर रहा है, पवित्रीकरण कर रहा है। इसलिए ठाकुर जी कभी कभी अति विरह भी इसलिए दे देते हैं तो थोड़ा बहुत भी और जो विषय रह गया वो भी निकल जाए चित्त से। लेकिन उसी समय पिता आ गए और रोती बिलकती कर्मेती बाई बस रो रही थी, श्याम सुंदर कहां चले गए,
पिता ने बड़े धीमे से करमेती जी का स्पर्श किया। स्पर्श करते ही वो भाव साम्राज्य टूट गया। नेत्र खुले, सामने पिता को देखा। अब देखो कैसी विपरीतता। ठाकुर जी की याद में रो रो के बेहाल हैं, लेकिन पिता को देख करके नहीं रोए करमेती बाई। पिता टूट के गिर पड़े सामने। करमेती, मेरी लाली, मेरी पुत्री, मेरी बेटी, ये तेरी कैसी स्थिति हो गई? ये क्या कर रखा है तूने? करमेती बाई कह रही है, पिताजी जीवन का सर्वोत्कृष्ट जो लक्ष्य है कृष्ण, उनको पाने के लिए निकली हूं। थोड़ी पीड़ा तो सहनी पड़ेगी ना। तेरे वस्त्र कहां हैं? वो सब कहां हैं जो माँ ने पहनाए थे? यहां आकर के भी आपको उन्हीं सब का चिंतन है। सब बहा दिया यमुना जी में, क्योंकि जब तक वो रहते विषय की स्थिति चित्त से जाती नहीं, इसलिए निकाल दिया। क्यों चली आई तू सब छोड़ करके? यहां पर देख कैसे रह रही है, ये क्या खाती है तू, कहां पीती है, वो कहां, कैसे रह रही है तू? पिताजी, जब तपा जाता है ना, तभी मटका जल भरने योग्य बनता है। यदि मटका तपाया ना गया हो तो जल भर देंगे तो फूट जाएगा। ये वृंदावन है, यहां प्रेम रस सदैव बरस रहा है। उस रस को अपने अंदर समाहित करने के लिए मैं अपने मटके रूपी इस तन को तपा रही हूं, ताकि उस रस को रख सकूं अपने अंदर। कितनी सुंदर बात। हम लोग वृंदावन जाके, अयोध्या जाके, बद्रीनाथ जाके, तीर्थों में जाकर के भी अति व्यवस्थित होना चाहते हैं। अति व्यवस्थित होना चाहते हैं। व्यवस्थित मतलब तपन नहीं है, तपाया नहीं जा रहा है। तप का मतलब क्या होता है? विपरीत परिस्थिति का अनुभव करना। गिरिराज जी की परिक्रमा कर रही है, थोड़ी देर में नहीं लगी तो रिक्शा कर लेते हैं, चलो पैदल, नहीं तो ऐसे लगा लो। नहीं, तपाइए अपने आप को। नहीं लग रही है तो बैठ जाओ, थोड़ी देर आराम करके लगाओ, लेकिन लगाओ पैदल ही। दंडवती कर रहे हो तो दंडवती लगाइए, उसमें ये नहीं कि थोड़ी कम हो जाए, थोड़ी ज्यादा हो जाए, मेरी 2-4 किलोमीटर कोई और कर देता तो कितना अच्छा रहता ना। एकादशी का व्रत है तो द्वादशी का चिंतन कर रहे हैं, कब आएगी द्वादशी, कब खाएंगे छोले भटूरे, कब होगा। नहीं, ये तप है, इनमें तपाइए। गुरुदेव की आज्ञा 8 माला की, 16 माला की, तो हम एक ज्यादा करें। और एक ज्यादा करने पर भी विरह हो, अरे 17 माला पूरी हो गई, 18 माला पूरी हो गई, इतनी जल्दी पूरी हो गई। मेरा तो पूरा जीवन ही नाम में निकल जाना चाहिए था। ऐसा तप ही इस शरीर को तपाता है। और तपाकर जब मटका तपता है, उसमें पानी डाला जाए तो भर जाता है, संचित हो जाता है। करमेती बाई कितना अच्छा ज्ञान दे रही हैं। वृंदावन में प्रेम रस बरस रहा है पिताजी, उसको धारण करने की सामर्थ्य हर मटके में नहीं होती। कच्चे मटके उस रस को बहा देते हैं। मैं तपा रही हूं ताकि इतनी निष्ठुर हो जाऊं कि वो रस जब मुझ में आवे तो वो संभल सके। मुझे नहीं समझ आता तू क्या बोलती है, ये कैसी भाषा बोल रही है? करमेती, मुझे बस एक बात का उत्तर दे। बोले क्या? तुझे एक बार भी ये नहीं लगा कि मैंने अपने पिता की नाक कटवा दी, अपनी माँ की कैसी बेइज्जती पूरे नगर में करा दी, बारात घर पर थी और तू भाग गई वृंदावन? करमेती बाई बोलती है, मेरी भाषा आपको समझ में नहीं आती पिताजी, फिर प्रश्न क्यों कर रहे हो? नहीं, इसका उत्तर दे मुझे। करमेती बाई कहती है, मैंने आप ही की कथा में सुना था, आंखों का साफल्य, नाक का साफल्य, कान का साफल्य, सर्वांगीण देह का साफल्य तब है जब वह कृष्ण में है। यदि कृष्ण युक्त नहीं है तो हमारे देह का कोई साफल्य नहीं है। इससे यह बात सिद्ध होती है पिताजी, जो भजन करते हैं ना, नाक उन्हीं की होती है, और जो भजन नहीं करते उनके नाक नहीं होती। तो जिनके नाक नहीं है, कितनी भी कटे, क्या बुराई? आपने ठाकुर जी को उद्देश्य नहीं माना, माने ठाकुर जी को उद्देश्य नहीं माना। आप भेज रहे थे मुझे उस परिवार में जिस घर में ठाकुर जी का भोग तक नहीं लगाया जाता। आपकी तो नाक पहले ही नहीं है।
हाँ, मैं अगर वहां गौना करके चली जाती तो मेरी नाक कट जाती, क्योंकि मेरी नाक थी। मैं ठाकुर जी का स्मरण करती हूँ, ठाकुर जी का भजन करती हूँ। नाक उनकी कटती है जो भजन करने के बाद भी ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर पाते, तिलक स्वरूप धारण करने के बाद भी ठाकुर जी का अनुभव नहीं कर पाते, गुरु आश्रित होने के बाद भी जीवन जी के मर गए लेकिन ठाकुर जी को दर्शन नहीं कर पाए, उनकी नाक कटती है। जो देह प्राप्त करके, तिलक धारण करके, शिखा धारण करके, सूत्र धारण करके, तुलसी धारण करके, गुरुदेव को धारण करके, वृंदावन से संबंध बना करके मृत्यु से पहले पहले ठाकुर जी का अनुभव कर लेते हैं, उनकी नाक बचती है पिताजी। जो जीवन जी के केवल अपना देह अंत कर देते हैं, नहीं दर्शन कर पाते ठाकुर जी का, उनकी नाक कटती है। कितना बड़ा एक प्रकार से एक हम सब भक्तों के लिए कितनी चिंताजनक बात कह दी करमती बाई ने। मैं तिलक लगाता हूं, कंठी पहनता हूं, कथा करता हूं, धोती पहनता हूं, शिखा रखता हूं, यदि मृत्यु से पहले भगवत अनुभव नहीं हुआ तो मेरा धिक्कार है। मेरा तिलक लगाना, मेरा स्वरूप धारण करना, ये सब केवल श्रम हो जाएगा। करमती बाई कहती मैं उसमें पीछे नहीं रह सकती पिताजी, मुझे अनुभव करना है। अंत में टूट गए पिताजी, भावुक होकर के बोले हमें तेरी याद आएगी तो हम कहां जाएंगे ये बता। बोले मैं तो शरीर हूं पिताजी, आज नहीं तो कल, और वैसे भी आप तो मुझे विदा ही कर रहे थे ना। ये सोच लीजिए ना कि उस व्यक्ति की जगह श्याम सुंदर के साथ मुझे विदा कर दिया। वृंदावन मेरा ससुराल है, यहां मैं रहूंगी। और रही बात आपके और मां के हृदय की सांत्वना के लिए, रुको। करमती बाई उठ करके खड़ी हो गई, मानो जैसे पिता को लग ही नहीं रहा उनकी बेटी, ऐसा लग रहा कोई परम सिद्ध, कोई परम योग्य, कोई ना जाने कोई महापुरुष बोल रहा हो। और करमती बाई वहीं से कूद पड़ी यमुना जी में। पिता तो एक बार को घबरा गए, ये क्या हुआ। लेकिन थोड़ी देर में करमती बाई निकली और अपनी कंठ से लगा करके एक बिहारी जी की सुंदर मूर्ति लेकर के श्री यमुना जी से प्रकट हुई और अपने पिता को प्रदान किया। चारों भैयाओं का ब्याह हो गया, मैं वृंदावन आ गई। आप और मैया इनकी सेवा करना और इनकी सेवा करके अपना जीवन सफल बना लेना पिताजी। और मेरी एक प्रार्थना, क्या अब वृंदावन दर्शन करने आइएगा, मुझसे मिलने नहीं। मैं अपना राह चुन चुकी हूं, मैं अपना मार्ग चुन चुकी हूं, मुझे उससे मत भटकाइए पिताजी। आज भी वो बिहारी जी विराजते हैं। करमती बाई का जो गांव है, मेरी कथा भी है कुछ महीने बाद सीकर जिले में, वहीं आज भी विराजते हैं। वही पिताजी को ऐसा ज्ञान उपदेश किया, बोली अब आप जाओ वापस और मत आइएगा। अपने हृदय से ठाकुर जी को लगा करके और बस अंतिम बार करमती बाई को स्नेह नहीं प्रणाम किया, मेरे जीवन का लक्ष्य बताने के लिए लौट करके गए। अपनी पत्नी बच्चे सबको समझाया और पिताजी उनकी सेवा में लग गए। यहाँ करमती बाई दिन ब दिन स्थिति उनकी प्रेम पुलकित शरीर होता जा रहा है, प्रेम की अवस्थाएं प्रकट होती जा रही हैं। ठाकुर जी के विरह में यत्र तत्र केवल वृंदावन में रोती रहती है करमती बाई। ज्यादा अवस्था नहीं है, कुछ समय व्यतीत हुआ, रज खा खा करके रहती है। एक दिन ठाकुर जी को किशोरी जी ने हल्की मीठी डांट लगाई, बोले आप कैसे हो, कितना विरह दिया है उसको बेचारी को, क्यों नहीं मिलते। बोले श्री जी बस मैं आपकी आज्ञा चाह रहा था, मैं बस ये चाह रहा था कि मैं तो स्वीकार कर चुका हूं, श्री लाडली जी स्वीकार कर लें, अब आपने आकर के बोल दिया मतलब अब पूर्ण है, अब मैं जाऊंगा। और ठाकुर जी विप्र का रूप धारण करके गए, हाथ में थाल लेके गए 56 भोग का। करमती बाई के पास गए, रो रही थी करमती, रज खा रही थी करमती, पत्र खा लेती थी और ज्यादा भूख लगती थी, तो है तो शरीर ही। करमती क्या कर रही है, भूख लग रही है, कोई ऐसा वैद्य ढूंढ के ले आइए ना जो ऐसी औषधि दे दे कि भूख ही ना लगे। इस शरीर के सारे नियमों को मैं पूर्ण कर करके हार चुकी हूं, मेरी इंद्रियां शिथिल हो जाए, ऐसा कोई वैद्य हो उससे औषधि ले आइए ना। महात्मा बोले सब करेंगे, ले मैं तेरे लिए प्रसाद लाया, पाले। आज जब से आई हैं 2-3 वर्ष तो हो गए, करमती बाई
आज पहली बार उन्होंने अन्न की सामग्री देखी। कभी कभी मंदिर में प्रसाद मिलता था तो पा लेती थी। पाने से पूर्व बोली, आप कौन हो? बोले, मैं ऐसे ऐसे, अपना कुछ परिचय भगवान ने दिया। एक बात बोलिए ना, क्या इसको पाने के बाद मेरी भूख विश्राम हो जाएगी? बोले, हाँ हो जाएगी। करमेती बाई पा रही हैं, पाते पाते पेट भर रहा है, सब स्थितियां उचित होती जा रही हैं। ठाकुर जी बोले, अब पा लिया? बोले, हाँ। देखो तुम लाली हो ना, ऐसे अंग पर बिना वस्त्र के नहीं रहते। लो ये चुनरी है श्री जी की, ये ओढ़ो। चुनरी उड़ा दी, चुनरी उड़ा के पहना दी। करमेती बाई मन में सोच रही, मैं आपको मना क्यों नहीं कर रही हूं, मैं तो ये सब नहीं करती, पर आपसे मेरी मना क्यों नहीं हो रही है? बोले, ठाकुर जी के प्रसाद है ना, इसलिए नहीं हो रही है। ले, श्री जी को ये आंखन को काजर है, आंखन में लगा। मतलब धीरे धीरे ठाकुर जी ने सब श्रृंगार प्रदान कर दिए, बस ये बता के कि ठाकुर जी के प्रसाद है, प्रसाद है, प्रसाद है। और अंत तो गत्वा श्री करमेती बाई को एक सहचरी रूप प्रदान किया। करमेती बाई खड़ी हो गई, सब श्रृंगार स्वीकार करने के बाद बोली, मैंने एक बार भी आपको मना नहीं किया, मुझसे मैं चाह तो रही हूं कि मैं आपको रोकूं, पर मैं रोक क्यों नहीं पा रही हूं? ठाकुर जी बोले, नेत्र बंद करो। नेत्र बंद की। बोला, खोलो। जैसे ही खोल करके देखा, आहा, मुरली मनोहर श्याम सुंदर प्रकट हो गए। श्री करमेती बाई के नेत्र सजल हो गए। आप मेरे श्याम सुंदर हैं। बोले, जी। चलो, प्रिया जी बुला रही हैं निकुंज में। और बस हाथ पकड़ करके ले गए सघन वन में, और जाते जाते श्री करमेती बाई अंतर ध्यान हो गई, ठाकुर जी के साथ नित्य लीला में प्रविष्ट हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री करमेती बाई की। ऐसा श्री करमेती बाई जी का पावन चरित्र, उसको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री नाभाजी का जो छप्पे था, कठिन काल कलयुग में करमेती निकलंक रही, निष्कलंक रही करमेती। कोई कलंक क्या है भक्त के जीवन में कि ठाकुर जी की तरफ जाते जाते रुक के यू टर्न ले लेना, ये कलंक है एक भक्त के जीवन का। एक बार चल दिया है तो चल, फिर रुक मत, वापस मत आ, निकल जा आगे। ये करमेती बाई से हमने से वो यू टर्न लिया ही नहीं। हम लोग ले लेते हैं, जरा सा हमको संसार बहला फुसला लेता, तुरंत वापस लौट जाते हैं। नहीं, चले हो अगर इस पथ पर तो रुको मत, चलते रहो, निकलते रहो, ठाकुर जी मिलेंगे। निष्कलंक रही नश्वर पति रति त्याग, कृष्ण पद सो रति जोरी, सबई जगत की फांस तर की तिनु काजू तोरी, निर्मल कुल कंथ्या धन्य परसाज ही जाई, विदित वृंदावन वास संत मुख करत बड़ाई, संसार स्वाद सुख बात करी फेर नहीं, तिन तन चाही, कठिन काल कलयुग में करमेती निकलंक रही। बोलो करमेती बाई की जय। ऐसी करमेती बाई ठाकुर जी को प्राप्त हुई।